हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आपका स्वागत है इस फिजिक्स चैनल में। मैं हूं दीपक चतुर्वेदी और ये आपका प्यारा सा चैनल दीपक सर फिजिक्स क्लास। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कूलॉम्स लॉ पढ़ा था, जिसमें कि आज हम आपको कूलॉम्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में एन यूरेनियम atom emit a alpha particle at any instant alpha at distance of 9 into 10 की power minus 15 meter from center of this integrated atom what will be the force on alpha particle। हमसे कहा ये यूरेनियम का न्यूक्लियस है, उससे एक अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ। तो अल्फा एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम, उसकी डिस्टेंस कितनी थी 9 × 10⁻⁻15 मीटर सेंटर से डिसइंटीग्रेटेड एटम से। करा व्हाट विल बी द फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल पे फोर्स कितना। अब जितना भी सारा फिनोमिना आपको दिख रहा है, अगर हम कहें कूलॉम्स लॉ में, तो फॉर्मूला होता है F = K Q1 Q2/R²। क्वांटाइजेशन थ्योरी से Q = N होता है। यूरेनियम से एक अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ। अल्फा पार्टिकल किसका न्यूक्लियस है? हीलियम का। इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर 2 है। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से डिके हो गया, निकल गया 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये किसकी वैल्यू हुई? 2 इलेक्ट्रॉन निकल कर यहां क्या बनाएगा 92 यूरेनियम और मास में 4 की कमी 234। तो कितने इलेक्ट्रॉन, कितने बच रहे हैं? N1 क्या हो गया 90 इलेक्ट्रॉन और N2 कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? अल्फा पार्टिकल किसका न्यूक्लियस है? हीलियम का। कितने निकल गए? 2। इसी की जगह बीटा होता तो बीटा में एटॉमिक नंबर +1 हो जाता, +1 हो जाता तो यहां पर 93 हो जाता। इसका मतलब है कि N1 93 होता और N2 क्या हो जाता 1 हो जाता। कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला लगा दीजिए। F = K, K की वैल्यू क्या है 9 × 10⁹। Q1 को क्या लिख सकते हो N1e, Q2 क्या N2e/R²। डिस्टेंस R गिवन है 9 × 10⁻⁻15 मीटर। तो R² 9 × 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर। तो F = 9 × 10⁹ N1 है 90
E कितना 1.6 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, N2 क्या 2 E 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 15 का माइनस, सॉल्व करें 9 से 9 टाइम, 9 से 10 टाइम, तो F कितना है, क्या क्या रिमेनिंग है, माइनस 19 माइनस 19 माइनस 38, माइनस 38 में 10 की पावर 9 लेस हो गए तो कितना बचा, माइनस 29, माइनस 30 न्यूमरेटर में गया तो प्लस 30 हो गया, उसके बाद 10 1.6 का मल्टीप्लाई 2.56 इंटू 2 इंटू 10 कितना 10 बचा, इंटू 10 इंटू 5.12 मल्टीप्लाई कर दो तो 512 न्यूटन, F कितना आया 512। जो भी किसी भी न्यूक्लियस से अल्फा डिके होगा तो अल्फा के डिके होने से एटॉमिक नंबर में 2 की कमी, एटॉमिक मास में 4 की कमी होती है। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो बच रहा है उसको N1, और जो निकल रहा है जिसे अल्फा यहां पर पार्टिकल डिके हो रहा है तो N2 कितना हो गया 2। फॉर्मूला कूलॉम्स लॉ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा, चलिए दूसरे न्यूमेरिकल की बात करते हैं। टू पॉइंट चार्जेस प्लस 2 माइक्रोकूलम एंड प्लस 6 माइक्रोकूलम repel each other with force of 12 Newton if each is given additional charge, if each is given additional charge minus 4 microcoulomb, then what will the new force, then what will the new force, न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ें। 2 पॉइंट चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड 6 माइक्रोकूलम, इसका मतलब है कि Q1 की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम और Q2 गिवन है 6 माइक्रोकूलम। Q1 है 2 माइक्रोकूलम, क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6। Q2 है 6 माइक्रोकूलम, क्या लिख सकते हैं कितने फोर्स से, मतलब 2 पॉइंट चार्ज थे 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6, इनके बीच में जो रिपल्सन फोर्स है वो 12 न्यूटन है और बीच की डिस्टेंस क्या है R। तो हम पहले ये पता करें कि ये R है कितना, पहले R को जान लेते हैं। फॉर्मूला F इक्वल K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। F कितना 12, K 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, Q2 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपान में R।
आर स्क्वायर को ऊपर कर दीजिए तो 12 नीचे चला जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल 6 टू द 12, 12 9 या 144, सॉरी 108। -6 -12 -12 में 9 डिके हो गया, तो कितना बचा 10 की पावर -3 अपान में 12, तो 12 9 या, तो आर स्क्वायर है 9 इंटू 10 की पावर -3, ये हमको आर स्क्वायर दिया। उसके बाद कह रहा है इफ ईच इज गिवन एडिशनल चार्ज, कह रहा है कि दोनों चार्जों को -4 माइक्रोकूलम का एडिशनल चार्ज दे दिया जाए, तो न्यू चार्जेस Q1 कितना था 2 माइक्रोकूलम, कितना एडिशनल हुआ -4 माइक्रोकूलम, कितना आया -2 माइक्रोकूलम। Q2 कितना था 6 माइक्रोकूलम, कितना एडिशनल हुआ -4 माइक्रोकूलम, क्या बचा 2 माइक्रोकूलम। जरा देखो प्लस एंड माइनस, इसका मतलब है कि दोनों के बीच में बोथ हैव अट्रैक्शन फोर्स, दोनों के बीच में कैसा फोर्स होगा अट्रैक्शन। हमको आर स्क्वायर गिवन है, तो एफ इक्वल अगेन कूलम का Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एफ गिवन है, एफ चाहिए, के है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 है -2, Q2 है आर स्क्वायर 9 इंटू 10 की पावर माइनस, कुछ कैंसिल 9 से 9 कैंसिल, -12 9 में माइनस करके माइनस की ऊपर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, माइनस का 4 न्यूटन। F इक्वल 4 न्यूटन, माइनस क्या डिनोट कर रहा है कि बोथ आर अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। बात को समझिए, दो चार्ज थे, पॉइंट चार्ज थे Q1 Q2, उससे हमने आर स्क्वायर डिस्टेंस निकाली, क्या दोनों का एडिशनल चार्ज दे दिया गया -4 माइक्रोकूलम, हमने नए चार्ज निकाल दिए दोनों और उससे फिर F ठीक पॉज कर नोट कर हटा दिया है। लास्ट लेक्चर को रिवाइज कर लीजिएगा, उसको जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत आएगी। नेक्स्ट है टू चार्ज पार्टिकल having charge charge 2 into 10 की पावर -8 कूलम are joined by insulating string, are joined by insulating string of length 1 meter, of length 1 meter. System kept on smooth horizontal. System kept on smooth horizontal
टेबल फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग। बताइए कि स्ट्रिंग में खिंचाव कितना है। तो एक बात जान लो, टू चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज 2 × 10⁻⁸ कूलम आर जॉइंड बाय इंसुलेटिंग स्ट्रिंग। दो चार्ज थे, कितना है, दोनों के बीच जो स्ट्रिंग थी इसकी लेंथ 1 मीटर। तो आप समझ गए हमें, सिंपल हो गया। कैसा है, इंसुलेटिंग है, तो ये Q1 हो गया और ये Q2 हो गया, और जो लेंथ है दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, R। तो कूलम्स लॉ में K Q1 Q2 by R², K क्या है 9 × 10⁻⁹, Q1 2 × 10⁻⁸, Q2 2 × 10⁻⁸ अपॉन R², तो 1 का स्क्वायर। तो F इक्वल -8 में 9 लेस हो गया, तो 10⁻⁷। 2 2 जा 4 and 9 36। क्या लिख सकते हो, 3.6 × 10⁻⁻6 न्यूटन। दोनों चार्ज सेम है, तो क्या होगा, दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। टू लाइट चार्जेस आर रिपल ईच अदर एंड टू लाइट चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक, पॉज करके नोट करें। रख कर लिया जाए। उसके बाद क्या रहा है, टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर। टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल। टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर are rubbed against each other. Are rubbed against each other and placed 1 centimeter apart. And placed 1 centimeter apart. If they attract each other, if they attract each other with force of 0.1 Newton, how many electrons were transferred? How many electrons were transferred? हम जानते हैं जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतने ही वो गेन करेगा। इसका मतलब है कि N1 N2 को क्या मान सकते हैं, N मान सकते हैं। कितनी डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करें 10⁻²। कितने फोर्स पे 0.1 मीटर। तो कूलम्ब लॉ क्या कहता है, F इक्वल K Q1 Q2 बाई R। F कितना है 0.1, K क्या है 9 × 10⁻⁹। Q1 को NE लिख सकते हैं, Q2 को भी क्या लिख सकते हैं NE।
जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा उतने ही वो गेन करेगा, इसलिए N1 N2 सेम रहे। R क्या है 10 की पावर -2 स्क्वायर करोगे 10 की पावर -4, ऊपर गया -1 लिख सकते हैं -5, अब n e स्क्वायर अपॉन में आ गया 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू e स्क्वायर कितना 1.6 और 10 की पावर -19 का स्क्वायर 10 की पावर -38, तो n स्क्वायर कितना आ गया, ये ऊपर जाएगा -38 प्लस 9 से मिला -29 ऊपर गया तो प्लस का 29, तो 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर 29 अपॉन में 1.6 इंटू 9 कितना बचा 10 की पावर 24, 1.6 पॉइंट से पॉइंट 20, तो n इक्वल अंडर रूट 10 की पावर 24 100 16 इंटू 9, तो बताओ किसका 10 की पावर 12 का स्क्वायर, ये 10 का हो गया, ये 4 ये 3, एक इससे और ले लो 100 हो गया, 10 की पावर 11 हो गया, 4 4 16 3 जा 48, तो कितना आ जाएगा 2 टाइम्स जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 11, कितने इलेक्ट्रॉन, अगर दोनों स्फेरिकल को रब करोगे तो एक से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे में जाएंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन एक से निकलेंगे उतना दूसरा ही गेन करेगा, इसलिए वो सेम रहेगा। ठीक, नोट कर लें। रफ कर लें। उसके बाद क्या कहा है Q1 Q2 डिस्टेंस d पर है, इनका फोर्स F है, ये कहां पे रखे हैं वैक्यूम में, फिर दूसरे चार्ज Q1 Q2 है, डिस्टेंस d/2 है, इसका फोर्स F/2 है, और ये किसमें रखे हैं ऑयल में। करा फाइंड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम लोग और क्या कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, चाहे K कहो एप्सिलॉन। तो ऊपर वाले फॉर्मूले से हम वैल्यू निकालें, तो F नॉट एयर का है, वैक्यूम का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन r भी होता है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, Q1 Q2 बाई d। मीडियम ऑयल में 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 d स्क्वायर बाई 4 इंटू, जरा फर्स्ट सेकंड को डिवाइड कर दें, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड, तो क्या हो जाएगा F0 अपॉन Fm, ये ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन 0 नॉट इसको कहते हैं इंटू 1/4। F नॉट को F है, Fm कितना F/2 वैल्यू रख दीजिए, F नॉट F है, Fm F/2 है, इक्वल एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4। इससे कैंसिल 2 कहां चला गया ऊपर चला गया, इक्वल एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4। सॉल्व करें, 4 इधर आ गया, 8 इक्वल एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बताइए इसको क्या कहते हैं, द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एब्सोल्यूट परमिटिविटी मीडियम की परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। कितनी वैल्यू हो गई
आप इसको 8 को रखकर आप चेक कर सकते हैं आंसर सही है कि गलत है। ये F0 अपॉन Fm, ये कितना है एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिखते हैं 8 इंटू 1 अपॉन 4 कितना आया 2 आया। तो अगर चेक करो तो Fm इक्वल टू F0, ठीक। तो F0 इक्वल Fm/, ठीक। ऐसे आप आंसर भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हटा दिया जाए। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला न्यूमेरिकल। टू आइडेंटिकल स्फेरिकली चार्ज मेटालिक स्फीयर, टू आइडेंटिकल स्फेरिकली चार्ज मेटालिक स्फीयर metallic sphere are hung by string and string makes 60 degree and string makes 60 degree with each other in vacuum, with each other in vacuum. Whole arrangement kept in liquid, whole arrangement kept in liquid of density 0.5 gram per centimeter cube. The angle remains same. Calculate density dielectric constant of liquid. Calculate dielectric constant of liquid. कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ स्फीयर 1.5 है, डेंसिटी ऑफ स्फीयर 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। करेक्ट। टू आइडेंटिकल स्फेरिकली चार्ज मेटालिक स्फीयर आर हंग बाय स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग है कितने डिग्री पे 60, इसका 30 क्यू है, मास है, जी टेंशन खिंचाव टी। तो ये कैसा कंपोनेंट टी कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल है थीटा 30। तो इसका वेट स्फीयर का mg, तो ये कंपोनेंट कौन सा टी साइन थीटा। तो फोर्स कितना F0, क्योंकि किसकी बात कर रहा है वैक्यूम की बात कर रहा है। डेंसिटी ऑफ स्फीयर सिग्मा मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास कितना सिग्मा इंटू वी। जरा देखो टी साइन थीटा किसके इक्वल है F0 के, टी कॉस थीटा किसके इक्वल है mg के, डिवाइड करो tan थीटा इक्वल F0 बाई mg। तो F0 mg क्या मास इक्वल वॉल्यूम डेंसिटी g, क्योंकि ये एयर में है
फ्री है, जितना एक्शन उतना ही रिएक्शन फोर्स। फिर सेकंड में कह रहा है कि 30 डिग्री पे है, एंगल सेम है, 30 है, इसका टेंशन टी डैश, क्योंकि कहां रखा हुआ है, ये अरेंजमेंट लिक्विड में, तो ये कंपोनेंट टी डैश कॉस थीटा, इसका वेट mg, ये कंपोनेंट टी डैश साइन थीटा, इसका फोर्स मीडियम का F है। अगर किसी बॉल को आप लें और लिक्विड में डालें तो आपको ये फील होता है कि एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, जैसा ऐसा एयर में नहीं होता, यहां आप एयर में फील नहीं होता। इसका मतलब है एक फोर्स ऊपर जो बॉल के अगेंस्ट में जो वेट का अपोज कर रहा है उसको अपथ्रस्ट कहते हैं। ठीक, अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी। तो टी डैश साइन थीटा किसके इक्वल, एफएम के, और टी डैश कॉस थीटा के साथ में क्या है, अपथ्रस्ट कितना, mg। तो टी डैश साइन थीटा तो एफएम है, लेकिन टी डैश कॉस थीटा क्या है, mg माइनस अपथ्रस्ट, डिवाइड करो, ये कैंसिल, tan थीटा इक्वल एफएम अपॉन mg माइनस, mg किसका वेट है, स्फीयर का, u क्या है, अपथ्रस्ट, ये लिक्विड में है, इसकी डेंसिटी रो है, mg वेट था, अपोज क्या करना साथ में, अपथ्रस्ट, तो अपथ्रस्ट की डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, किसकी, लिक्विड, तो रो इक्वल m अपॉन, तो m इक्वल रो इंटू v। जरा देखो tan थीटा ये वैल्यू आई, एक ये tan दो, बोथ हाफ है, इसको इक्वेशन a लेट कर लीजिए, इसको b लेट कर लीजिए, तो a एंड b से क्या आया, f नॉट अपॉन v सिग्मा g इक्वल fm अपॉन m स्फीयर का कितना, v सिग्मा g, ये अपथ्रस्ट लिक्विड का, माइनस अपथ्रस्ट भी फोर्स का टाइप होता है, तो mg, m क्या, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो v रो g, v रो कॉमन लेके कैंसिल, तो f0 अपॉन fm, f0 अपॉन सिग्मा कहां चला गया, सिग्मा माइनस रो, पता है सिग्मा क्या है, स्फीयर का, स्फीयर कितना है 1.5, रो कितना 0.5, कितना आया 1.5। इसका मतलब है कि F नॉट बाई FM की वैल्यू है 1.5 और फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो F प्रोपोर्शनल 1/एप्सिलॉन, मतलब अपोजिट है, तो एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल 1.5। सर देखो, द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी टू द फ्री स्पेस ऑफ परमिटिविटी, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एब्सोल्यूट परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का रेशियो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जिसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। इसका मतलब है एप्सिलॉन r की वैल्यू क्या है 1. एयर में था तो कोई फोर्स ऊपर नहीं गया, दूसरा फोर्स लिक्विड में था, जब मैंने इस लिक्विड में नीचे जा रहा था तो एक फोर्स का अपोज करने लगा, तो अपथ्रस्ट हो गया। ऐसे ही न्यूमेरिकल आप अपनी बुकों से लगाएं। आज का लेक्चर यहीं खत्म होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर लॉ, कंजर्वेशन लॉ और कुछ अच्छे न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, साथ में अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखें। धन्यवाद।